सीधी तस्वीरों को हम बेतिया से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह हेलीकॉप्टर है और इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजमान है, बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड करेगा, हेलीपैड बनाया गया है और प्रधानमंत्री इस हेलीकॉप्टर से निकलेंगे और निकलने के बाद जहाँ पे स्टेज बनाया गया है स्टेज पर पहुँचेंगे और सभा को संबोधित करने का काम करेंगे। तो सीधी तस्वीरों को दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। गर्दा देख सकते हैं, गर्दा मच गया है। और इधर देखिए 2 और हेलीकॉप्टर, यानी कि चंपारण में पहली बार एक साथ 3 हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है। देख सकते हैं, सीधी तस्वीरों को देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। एक साथ 3 हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में लैंड हो रहा है और हेलीकॉप्टरों के लैंड देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में एक साथ 3 हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है। सीधी तस्वीरों को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं चंपारण के बेतिया से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है और हेलीकॉप्टर के आने से एकदम आंधी तूफान जैसा आप देख सकते हैं, चारों तरफ धुआं हो चुका है, गर्दा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक नहीं 3 हेलीकॉप्टर आया है, यानी कि प्रधानमंत्री इसी में से किसी एक हेलीकॉप्टर पर बैठे हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत यहाँ उनके भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा, भाजपा नेताओं के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री यहाँ हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, जो हेलीपैड बनाया गया है यहाँ उतरेंगे और यहाँ से उतर करके सीधा सभा को संबोधित करने के लिए स्टेज पर जाएंगे। तो सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, एक साथ 3 हेलीकॉप्टर लैंड किया है। एक साथ 3 हेलीकॉप्टर चंपारण में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर एक साथ 3 हेलीकॉप्टर आया हुआ है। और प्रधानमंत्री के कार्यकर्ताओं की बात कर ली जाए, यानी कि भाजपा के समर्थकों की बात कर ली जाए, तो इधर आप देख सकते हैं भाजपा के समर्थक कितना उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के। तो कहीं ना कहीं यह दृश्य जो है आप देख सकते हैं, पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, एक साथ 3 हेलीकॉप्टर उतरा हुआ है और इसी हेलीकॉप्टरों में से किसी एक हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं, निकलेंगे, हेलीकॉप्टर के अंदर से निकलेंगे और जहां पे स्टेज बनाया गया है स्टेज पर पहुंचेंगे, सभा को संबोधित करेंगे और बिहार के साथ साथ उत्तर बिहार के लिए बहुत बड़ी सौगात की घोषणा भी करेंगे। तो सीधी तस्वीरें देख सकते हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं की जहां तक बात है, तकरीबन लाखों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के समर्थक लोगों का यहाँ जुटान हुआ है। सीधी तस्वीरों को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन चंपारण के बेतिया में हुआ है और देखिए 3 हेलीकॉप्टर, एक साथ 3 हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड किया हुआ है, यानी कि इस हेलीपैड पर एक साथ 3 हेलीकॉप्टर उतरा है। कहीं ना कहीं खासी जोश जुनून बीजेपी के समर्थकों के अंदर देखने को मिल रहा है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के किस तरीके से यहाँ उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, जो जोश है, जुनून है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, ये वाकई में देखने वाला दृश्य है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अब प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से निकलेंगे, निकल करके जो उनके कार्यकर्ता लोग उनको रिसीव करेंगे और स्वागत करेंगे। स्वागत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो स्टेज बनाया गया है वहाँ लेकर के जाया जाएगा। वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे। तो अपने चैनल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं किस तरीके से एक साथ 3 हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड किया चंपारण के बेतिया में। सीधी तस्वीरों को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और देखिए किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा के नेता लोग प्रधानमंत्री को पिक करने के लिए, प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। भाजपा के जो नेता है और यहाँ के खास करके जो सांसद संजय जायसवाल पिछले 3 टर्मों से संजय जायसवाल पिछले 3 टर्मों से यहाँ के सांसद है। पूर्व में उनके पिताजी भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के ऐसी भी सूचनाएं मिल रही है कि तकरीबन करोड़ों की घोषणा बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। वहीं रेलवे की अगर बात कर ली जाए तो मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज, गोरखपुर रेलवे खंड के दोहरीकरण को लेकर के पहले से काम चल रहा था। रेलवे खंड का दोहरीकरण हो रहा था, जिसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस तरह की खबरें
अंदर से निकल करके सामने आ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं एक साथ 3-3 हेलीकॉप्टर यहां लैंड किया है और भाजपा के नेता लोग प्रधानमंत्री को पिक करने के लिए, प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अंदर से निकलेंगे, हेलीकॉप्टर से निकलेंगे और उनके लिए जो गाड़ी का व्यवस्था किया गया है उस गाड़ी में बैठेंगे और यहाँ से जहाँ पे हेलीपैड बनाया गया है, जहाँ पे उनके उतरने का जो जगह बनाया गया है, वहाँ से प्रधानमंत्री निकलेंगे और गाड़ी में बैठेंगे। बैठ करके सीधे सभा को संबोधित करने के लिए स्टेज पर पहुँचेंगे और वहीं से स्टेज से ही पूरे बिहार को संबोधित करेंगे और बिहार के लिए करोड़ों का सौगात देंगे, करोड़ों का जो घोषणा करेंगे, जिसकी पहले से कयासें लगाई जा रही है, उसको लेकर के करोड़ों की घोषणा भी करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए आज का जो दिन है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के विशेष आज का बिहार के लिए आज का जो दिन है काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण दिन है। और देख सकते हैं किस तरीके से हम कैमरामैन को कहना चाहेंगे कि कैमरा को जूम करके दिखाने का प्रयास करें। जूम कीजिए, जूम करके दिखाने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री को पिक कर रहे हैं भाजपा के नेता लोग, भाजपा के कार्यकर्ता लोग। और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की बात कर ली जाए तो ये जितने भी जो प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं, सब लोग भाजपा के वीआईपी सदस्य, वीआईपी कार्यकर्ता लोग हैं। लेकिन आम कार्यकर्ताओं की बात कर ली जाए तो इधर देखिए भाजपा के आम कार्यकर्ता है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के ये लोग काफ़ी एक्साइटेड भी हैं, काफ़ी उत्साहित भी हैं। और ये लोग प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग कितने बेचैन हैं। तो आज का पल चंपारण के लिए काफ़ी खुशी का पल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन चंपारण में हुआ। हालांकि जहां तक विकास की बात कर ली जाए तो चूँकि 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है और इसको लेकर के हमने भाजपा के जो यहाँ कार्यकर्ता लोग आए हैं और भी कार्यकर्ता लोग आए हैं, हालांकि जितने भी यहाँ दर्शक आए हैं उसमें से कुछ दर्शक इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं तो कुछ दर्शक एनडीए गठबंधन के। वहीं यहाँ के मौजूदा सांसद की बात कर ली जाए तो इनके विकास के कार्यों के बारे में कुछ लोगों का, कुछ मतदाताओं का, कुछ समर्थकों का कहना था कि हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से संतुष्ट हैं। लेकिन लोकल स्तर पर अगर कह ली जाए तो यहाँ के जो मौजूदा सांसद है संजय जायसवाल, जो कि पिछले 3 टर्मों से यहाँ के सांसद है, पूर्व में उनके पिताजी भी यहाँ के सांसद थे, लेकिन उनके कार्यों से हम लोग संतुष्ट नहीं है। क्योंकि केंद्र की जो स्कीम है, केंद्र की योजनाएं हैं, भले ही केंद्र सरकार आवंटित करती है, राशियाँ पैसा आवंटित करती है राज्यों के विकास के लिए, संसदीय क्षेत्रों के विकास के लिए, लेकिन वह पैसा, वह विकास, वह स्कीम हम पब्लिकों तक, यानी कि आम पब्लिकों तक समय पर नहीं पहुंच पाता है, जिसके चलते पब्लिकों में एक खासी नाराज़गी देखी गई। कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है, काफ़ी उत्साहित है चंपारण के लोग और ख़ास करके बेतिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र के आम मतदाता, बीजेपी के समर्थक। हालांकि बीजेपी समर्थक के साथ साथ और भी पार्टी के समर्थक लोग पहुँचे हुए हैं। लेकिन आप इधर देखिए किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री को पिक किया गया, रिसीव किया गया और प्रधानमंत्री निकल चुके हैं, स्टेज पर गए हैं। अब वहाँ प्रधानमंत्री भाषण करेंगे, सभा को संबोधित करेंगे और जो भी घोषणाएं हैं घोषणा करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री चंपारण में आए हैं, चूँकि पहले भी प्रधानमंत्री चंपारण में आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। एक बार प्रधानमंत्री आए हुए थे तो उन्होंने घोषणा किया था, चुनाव के समय में आए हुए थे और मोतिहारी में घोषणा किया था कि अगली बार हम आएंगे तो इसी चीनी मिल से बने चीनी का चाय और दूध का चाय हम यहाँ से पी करके जाएंगे। लेकिन समय बीत गया, चुनाव बीत गया, प्रधानमंत्री कई बार आए, मोतिहारी के चीनी मिल का बना चाय पिए कि नहीं पिए, अब ये तो प्रधानमंत्री ही जानते हैं, चंपारण के लोग ही जानते हैं। लेकिन फिलहाल फिर से प्रधानमंत्री का आगमन चंपारण की धरती पर हुआ है, बेतिया में। अब देखना होगा कि अब प्रधानमंत्री बिहार के लिए, चंपारण के लिए क्या घोषणा करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलते हैं हम जहां सभा लगा हुआ है, जहां पे स्टेज बना हुआ है, वहां हम पहुंचते हैं और वहां से प्रधानमंत्री क्या क्या घोषणाएं करते हैं, इधर आइए ना, वहां से प्रधानमंत्री क्या क्या घोषणाएं करते हैं उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें।